हाय, मेरा नाम रिंटू है और आज मैं लाया हूँ एक छोटी सी कहानी जो शायद बहुत कुछ कह जाएगी। ये कहानी है एक लड़की की जो कि बहुत टैलेंटेड थी। वो लड़की अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इतने में ही उसके परिवारों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। वो लड़की मना करती रही लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। शादी का दिन आ गया था, घर में शादी का माहौल था। एक ओर से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी तो दूसरी तरफ से बैंड बाजों की आवाज़। तभी बैंड बाजों की आवाज़ सुनकर माँ दूल्हे की स्वागत की थाली सजाने लगे। उसके बाद माँ बेटी की कमरे की तरफ गई। माँ ने बेटी की तरफ देखा, ये क्या? दुल्हन बनी बेटी की आंखों में आंसू। माँ को देखते ही वो रोने लगी और कहा, माँ तुम और पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। ये बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बारात दरवाजे पर है बेटी, हमारी मान रख लो वरना हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। तभी उसे मंडप में ले जाने लगी। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा, मानो वो आकाश में पंछी की तरह उड़ना चाहती हो, पर किसी ने उसके खुले पंख कतर दिए हैं। फिर वो अपने माँ बाप की मान मर्यादा सिर पर ओढ़कर मंडप में जा बैठी, जहाँ 7 फेरों की अग्नि में उसके सारे सपने ख्वाहिशें जलकर भस्म हो गए। उस बेटी की शादी हो गई और एक बार फिर एक लड़की विवाह की वेदी पर अपने सारे सपने ख्वाहिशों को त्याग दिया। दोस्तों, ऐसी सिर्फ एक कहानियाँ नहीं बल्कि अनगिनत कहानियाँ हैं। इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में बहुत सी बेटियाँ जो अपने जीवन में कुछ करना तो चाहती है, पर ये समाज, ये लोगों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पता नहीं लोग समाज के बारे में सोचकर अपनी बेटी के सपनों को कैसे दफना देते हैं। अगर बेटी ये पूछने लगे कि अगर किसी दिन हमारे पास 2 वक्त की रोटी ना हो तो क्या आपका समाज हमारा पेट भरने आएगा? फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। वक्त की धारा में अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। दोस्तों, स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर डराया जाता है। दोस्तों, आप जो कोई भी है अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे आप स्त्री है या पुरुष है, मेरा एक बात हमेशा याद रखना, आपके बारे में समाज क्या कहेगा, क्या सोचेगा, उसकी चिंता छोड़ो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। जीना आपको है, समाज को नहीं। दोस्तों, स्त्रियों के लिए मेरा कहना कितना गलत है, कितना सही है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आपका भी कोई कहना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। प्यार में कोई शर्त नहीं होती, जहाँ शर्त होती है वहाँ प्यार नहीं होता। प्यार तो समर्पण का नाम होता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि समर्पण को जान देकर ही साबित किया जाए। नहीं समझ आया? चलो आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक चिड़िया थी जो एक सफेद फूल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सफेद फूल चिड़िया से प्यार नहीं करता था। सफेद फूल ने कहा कि जिस दिन मैं लाल हो जाऊंगा या तुम मुझे लाल में बदल दोगी तब मैं तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन ऐसा मुश्किल था कि सफेद फूल लाल हो जाए, लेकिन चिड़िया सफेद फूल से बहुत प्यार करती थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन सफेद फूल लाल नहीं हुआ। एक दिन चिड़िया के मन में एक विचार आया कि उसको अपने प्यार के लिए कुछ भी करना है। उसने अपने पूरे शरीर को सफेद फूल के कांटों से फाड़ डाला और अपने पूरे खून को सफेद फूल के ऊपर गिरा दिया। अब सफेद फूल तो लाल हो गया, लेकिन चिड़िया मर चुकी थी और सफेद फूल को पूरी जिंदगी अफसोस होता रहा। काश कि मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो आज चिड़िया जिंदा होती। दोस्तों, ये कहानी एक प्यार करने वाली चिड़िया की नहीं है, बल्कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन और सीख है कि कभी भी किसी प्यार या फिर किसी रिश्ते को आजमाने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि वो दोबारा मिल ही ना सके और आप पूरी जिंदगी पछताते रहो। ये जरूरी तो नहीं कि जिसके लिए आप जान दे रहे हो वो भी आपके लिए जान देने का जज्बा रखता हो।
यदि आपको कहानी पसंद आई है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उस समय हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। पर अगर हम अपने सोचने का तरीका पॉजिटिव रखें और एक्चुअल में देखें तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूँ, क्योंकि बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमारे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं। आज बुरा लग रहा है, आने वाले समय में पता चल जाएगा जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अब्दुल कलाम को तो आप सभी पहचानते होंगे। अब्दुल कलाम का सपना बचपन से पायलट बनने का था और उसके लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की थी। यहाँ तक कि अपनी बहन के गहने बेचकर वे एक एग्जाम देने गए थे। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो कुछ वारी हुआ। उस एग्जाम में कुल 8 लोगों की जरूरत थी और अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। उसकी जिंदगी में जैसे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें उस समय ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और वे बहुत निराश हो गए थे। यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते थे, पर होनी को कुछ वारी मंजूर था। सोचो अगर उस समय अब्दुल कलाम पायलट बन जाते तो आज इतना बड़ा साइंटिस्ट, मिसाइल मैन हमारे देश को कैसे मिलता। इसीलिए उसकी किस्मत में शायद पायलट बनना नहीं लिखा था, इससे कुछ बड़ा लिखा था। ऐसे ही दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें लगता है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, पर शायद ऊपर वाले को कुछ वारी मंजूर होता है, इसीलिए हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुश्किलों में ही अपने और गैरों का फर्क होता है। मुश्किलें ना आए अगर जिंदगी में तो इंसान कहाँ समझदार होता है। ठोकर जो लगती है जिंदगी में, तभी तो इंसान को जिंदगी की कीमत का एहसास होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, मैं रिंटू और फिर मैं आया हूं आपके सामने एक किताब, जिस किताब का नाम है जीतना है तो जिद करो। ये बहुत ही प्रेरणादायक किताबें हैं और मुझे भी बहुत प्रेरित की है। तो मैं चाहता हूं इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट बातें दी गई है मैं आप सबके सामने शेयर करूँ। तो इसमें एक छोटी सी कहानी है जो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो आज मैं इस कहानी को पढ़कर सुनाने वाला हूँ। एक बार एक गाँव के स्कूल में कक्षा 8 के बच्चों में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वापस आने की शर्त लग गई। 10 बच्चे शर्त के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बच्चे पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो अगल बगल के लोग, अन्य लोग कहने लगे, अरे इतनी ऊंची पहाड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता, आगे घना जंगल है, प्यास लग सकती है, पत्थर भीगे हुए हैं, फिसल जाओगे। ऐसे बातें सुनकर चढ़ने वाले बच्चे हताश होते रहे और 9 बच्चे तो बीच में ही रुक गए। लेकिन एक बच्चा नहीं रुका। वो चलता गया और सुरक्षित वापस आ भी गया। सभी लोगों ने उसका सफलता का राज जानना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चा तो बहरा था। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है। उसका मानसिक स्तर सामान्य व्यक्तियों से उच्च एवं आशावाद होता है। याद रखना, आपकी सोच आपका आचरण को प्रभावित करती है और आपका आचरण जीवन में आपको नई बुलंदियों तक पहुंचाता है। जीत के लिए पॉजिटिव सोच बहुत ही अहम है। We must not share your dream with negative people, nor feed your dream with negative thoughts. अपने सपनों को नेगेटिव लोगों के साथ मत बांटिए और ना ही नेगेटिव विचारों को अपने सपनों के बीच आने दें। सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का सीक्रेट बताऊं? आओ तुम्हें पहले एक कहानी सुनाऊं। छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें करता था। इस दुनिया की सच्चाई से अनजान था। एक मासूम सा बच्चा था। नहीं, उम्र से बच्चा नहीं था, बस भोला था बेचारा, जो तितलियों के पीछे दौड़ता था आवारा। उसने एक दिन एक पाप कर दिया, अपने परिवार को साफ कह दिया, मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ, मैं अपने घर छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ। पूरा परिवार उससे रूठ गया। हाहाकार मच गया भाई, हाहाकार मच गया। सब रिश्ते नाते टूट गए। ये तेरी बस की नहीं बोलकर सब रूठ गए। खैर, उसने यूट्यूबर बनने का सपना देखा। सबसे पहले वो अपना बजट देखा। बजट के नाम पर मिला बस एक मोबाइल और आई चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। चहकता हुआ पहुंचा सबके बीच, बोला बनूंगा यूट्यूबर। करी मेहनत, वीडियो बनाई, नोटबुक उठाकर कलम चलाई। खुश था कि अब तो छा जाऊंगा, अपना लक्ष्य बहुत जल्द पा जाऊंगा। बनी वीडियो, हुई एडिट, बनाया थंबनेल। अब आई वीडियो अपलोड की बारी, सभी को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी।
वीडियो अपलोड होने ही वाली थी, उसकी बड़ी सी इनकम आने ही वाली थी। वीडियो ऐसा था जैसे छा जाएगा, पूरी दुनिया में नाम कर जाएगा। फाइनली वीडियो अपलोड हो गई। एक दिन पूरा बीत गई, नो व्यूज़। 2 दिन बीत गई, नो व्यूज़। एक हफ्ता बीत गया, 4 व्यूज़। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, बोला देखो देखो इसको वीडियो पर व्यूज़ आए हैं पूरे 4, देखता है सिर्फ उसका परिवार। लोग ताने मारने लगे, उसे औकात बताने लगे। फिर खुद को समझाया, फिर पेन उठाया, फिर से लिखा, फिर बनाई वीडियो, अट्रैक्टिव थंबनेल, एडिट की ऑडियो और फिर अपलोड। और अब की बार फिर लगी चोट, वीडियो पे वीडियो अपलोड और बार बार मिलती गई चोट। दिल टूट गया, सब छूट गया, रोया चीखा, अकेले रहने लगा। खुद को कमरे में बंद करके बहुत आंसू बहाया, ताने फेलियर दर्द सहने लगा। मन क्या यूट्यूब चैनल बंद कर दूं, जो सब करते हैं, कुछ अलग करने से डरते हैं। फिर मोबाइल उठाया, अपने चैनल को ओपन किया और डिलीट ऑप्शन पर उंगली गई। तभी उसके दिल से आवाज आई, बस हो गया खत्म जुनून, ठंडा पड़ गया खून। ऐसे बनोगे यूट्यूबर, ऐसे जाओगे ऊपर। ऐसे हजारों चैनल रोज बनते हैं और डिलीट कर दिए जाते हैं। डिलीट ही करना है ना, कुछ दिन बाद करना। अभी मेरी बात मान, रुक मत, करता जा, खुद को बेहतर करता जा, सीखता जा, अलग कर, टॉपिक बदल। गिरा हुआ वो फिर से उठा, लड़खड़ा कर ही सही फिर से चला। वीडियोस बनाता गया, सब कुछ नया सा किया, बोलना बेहतर, लिखना बेहतर, एडिटिंग बेहतर। लोगों के व्यूज उड़े, धीरे धीरे उसके व्यूज बढ़े और एक वीडियो वायरल हो गई। तूफान की तरह सब्सक्राइबर आने लगे, उसकी वीडियो को लोग स्टेटस पे लगाने लगे। वीडियो डालते ही चलती गई और देखते ही देखते वो टॉप यूट्यूबर कहलाने लगे। उसे देखकर हजारों लोगों ने सपना देखा और उसके टैग, उसके नाम को यूज करने लगा। आज वो ब्रांड बन गया, उसका नाम पॉपुलर टैग बन गया। दोस्तों, जो फेल हो रहा था तब वो यूट्यूब का पढ़ रहा था। घोलकर पिया उसने पूरे सिस्टम को, घोलकर पिया उसने पूरे सिस्टम को और बदल दिया उसने सक्सेस के सिस्टम को। मैं रिंटू एंड में एक बात कहना चाहूंगा, गिरोगे, टूटोगे, मजाक बनोगे, लेकिन हारोगे नहीं जब तक नहीं रुकोगे। बदलाव करते रहो, गहरी सांसें भरते रहो, एक दिन तुम्हारा भी चैनल चलेगा, तुम्हारा नाम एक वायरल करने वाला टैग बनेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से जरा सा भी मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।